ये है बेटा प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब आपको बताना है कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन हम कैसे बनाते हैं, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी देना और उन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। साथ में आपको बताना है कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाएगा, कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल हम कैसे बना सकते हैं। ये 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए अगर हमको प्रयोगशाला में बेटा एथिलेमीन का निर्माण करना है तो प्रयोगशाला में एथिलेमीन का निर्माण प्रोपियोनेमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ कराकर की जाती है। प्रयोगशाला में हम लोग एथिलेमीन का निर्माण कैसे करते हैं बेटा, हम लोग प्रोपियोनेमाइड को लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा, प्रोपियोनेमाइड को लेते हैं और इसकी अपक्रिया कराते हैं ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। और जब हम इस मिश्रण के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको वहां से मिल जाता है बेटा एथिल एमीन, और यह अपक्रिया कहलाती है बेटा हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। और इस अपक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, हाफ मान ब्रोमामाइड अपक्रिया। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेनामाइड, इसको याद कर लेना, ये होता है बेटा प्रोपेनामाइड। अब जब इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये सीओ जो है ये आपका रिमूव हो जाता है। सीओ जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। अब सीओ की जगह लग जाएगा NH2, यहाँ पे कौन लग गया बेटा, NH2। अब साथ में बन जाएगा बेटा 2 kBr और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट एंड जल, ये बैलेंस कर लिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, इस रिएक्शन को लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि। अब हमको विधि की बात करना है कि इसको बनाते कहते हैं। सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेना है आपको। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक आसवन फ्लास्क को लेना है, उसमें आपको ब्रोमीन तथा प्रोपियोनेमाइड को भर लेना है। उसमें तुमको क्या भर लेना है बेटा, ब्रोमीन तथा प्रोपियोनेमाइड को भर लेना है। फिर आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगा देना। फिर तुमको क्या करना है बेटा, आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप को लगा देना। आसवन फ्लास्क में क्या करना है बेटा, एक थिसिल कीप को लगा देना है, जिसमें कास्टिक पोटास का विलयन भर लेना है। उस फिसिल कीप के ऊपर क्या भर देना है, कास्टिक पोटास का विलयन भर देना है, जो बूंद बूंद करके आसवन फ्लास्क में गिरता रहता है। और जो बूंद बूंद करके क्या करता रहता है बेटा, आसवन फ्लास्क में गिरता रहेगा। फिर इसे आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक के ऊपर रखकर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें एथिल एमीन की वाष्प प्राप्त होती है। तो वो कह रहा है बेटा कि सबसे पहले आपको एक आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें ब्रोमीन तथा प्रोपेनोमाइड को भर लेना है। उसमें किसको किसको भरना है बेटा, ब्रोमीन तथा प्रोपियोनोमाइड का मिश्रण भर लेना है। ठीक है, और इस मिश्रण को भरने के बाद उस आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगा देना है। आपको क्या लगा देना बेटा, थिसिल कीप। थिसिल कीप के ऊपर तुमको भर देना है बेटा कास्टिक पोटास को। थिसिल कीप के ऊपर क्या भर देना है, कास्टिक पोटास को, जो बूंद बूंद करके आसवन फ्लास्क में गिरता रहेगा। फिर इस आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक के ऊपर रख के 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करना है। तो वहां से आपको बेटा एथिल एमीन की वाष्पें मिलेंगी। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, एथिल एमीन की वाष्पें मिलेंगी, जिन्हें जल संघनित्र की सहायता से ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं। जिन्हें हम लोग बेटा जल संघनित्र की सहायता से ठंडा करके क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त एथिलेमीन अशुद्ध होती है। और जो यहाँ से एथिलेमीन आपको मिलेगी वो कैसी होगी बेटा, अशुद्ध होगी। वो कैसी होगी बेटा, अशुद्ध होगी। इसे शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम इसमें HCl से भरे ग्राही फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं। इसे शुद्ध जैसे करना है तो इसको क्या करेंगे, HCl से भरे ग्राही फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं, जिससे शुद्ध व शुष्क एथिलेमीन हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हमसे एक कन्वर्जन पूछा गया था कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए एथिल एमीन की रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो वहां से हमको मिलेगा बेटा एथेनॉल, जल तथा N2। क्या मिलेगा बेटा, एथेनॉल। तो याद रखना नाइट्रस अम्ल कुछ नहीं करता बेटा, NH2 की जगह आपको OH लिख देना है। नाइट्रस अम्ल से जब भी रिएक्शन हो तो जहां पर बेटा NH2 लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, NH2, वहां पे तुमको लिख देना है OH। वहां पे क्या लिख देना है, OH। बस इतना सा कन्वर्जन है। तो देखिए यहाँ NH2 लिखा था, मैंने लिख दिया OH, हो गया एथेनॉल। फिर इसका हमको ऑक्सीकरण करा देना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के उपस्थिति में। तो वहां से हो जाएगा एस्टिक अम्ल। वहां से हमको क्या मिल जाएगा बेटा, एस्टिक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं।